दोस्तों, पिछले साल अक्टूबर नवंबर से सिर्फ सूर्यवंशी को छोड़ दिया जाए तो अभी तक कोई भी बॉलीवुड की फिल्म अपनी लागत भी नहीं निकाल पाई है। मतलब बॉलीवुड की इतनी बुरी हालत शायद ही पहले कभी हुई हो। इतने दिनों से बैक टू बैक बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, लगातार डिजास्टर जा रही हैं, लेकिन कभी भी इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी धाकड़ फिल्म के फ्लॉप होने पर हो रही है। धाकड़ पूरी तरह से कंगना रनौत की फिल्म है, तो उसे कंगना को निशाना बनाकर हर कोई उस पर पर्सनल अटैक कर रहा है। ट्विटर और सोशल मीडिया पर ऐसे खुशी मनाई जा रही है जैसे कोई भागी हुई लुगाई वापस घर आ गई हो। पहले हमें लगा कि ये नॉर्मल ट्रोलिंग है, लेकिन जब हमने कुछ न्यूज चैनल्स और कुछ यूट्यूब चैनल वालों को देखा जो पहले कभी फिल्मों की खबर नहीं देते थे, लेकिन कंगना की खबर दिखा के कंगना को टारगेट कर रहे हैं और इसे कंगना की इंसल्ट बता रहे हैं। दरअसल ये साइड इफेक्ट है उस दवाई का जो कंगना पिछले 2 साल से लगातार पीती आ रही है। कंगना खुलेआम बीजेपी को सपोर्ट करती है और इसी वजह से वो लोग जो बीजेपी को पसंद नहीं करते या बीजेपी के विपक्ष में हैं, वो कंगना की फिल्म पर मजे ले रहे हैं। वो पत्रकार जो राजनीति की खबर देते हैं और उनका फिल्मों से कोई संबंध ही नहीं, वो भी कंगना पर अटैक कर रहे हैं। और बॉलीवुड वाले तो खुश हैं ही कि कंगना की फिल्म फ्लॉप हो गई है, लेकिन हमें लगता है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंगना को इसीलिए गाली देना कि वो बीजेपी की समर्थक है, बीजेपी के सपोर्ट में खड़ी होती है, तो ये छोटी सोच है। हर इंसान की अपनी पसंद होती है कि वो किस राजनीतिक दल को अपना समर्थन देता है, किसे वोट देता है और किसे नहीं। अगर कोई हमारी वाली पार्टी को, यानी जिसे हम पसंद करते हैं, उसको समर्थन नहीं दे रहा है तो वो इंसान गलत नहीं हो जाता है। हाल ही में ऋचा चड्ढा ने कंगना को गाली देने वालों को सपोर्ट किया है। ऋचा चड्ढा ने कहा कि कंगना बीजेपी सरकार के साथ में खड़ी है तो उसे उसका बहुत फायदा होता है, उसे टैक्स में छूट मिलती है, अवार्ड दिए जाते हैं, स्पेशल स्टेटस दिया जाता है और साथ में सिक्योरिटी मिलती है। और अब लोग कंगना रनौत को ट्रोल कर रहे हैं तो ये ठीक है। ऋचा का मतलब है कि कंगना को फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि बीजेपी को सपोर्ट करने की वजह से गाली देना सही है। फिल्म मुद्दा नहीं है, जो उसकी फिल्म फ्लॉप हुई है वो कोई इश्यू ही नहीं है। असली मुद्दा है राजनीतिक समर्थन। इस हिसाब से तो कोई किसी का दोस्त होगा ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टी को पसंद करता है, किसी न किसी को वोट देता है। और अगर सामने वाला दूसरी पार्टी को वोट देता है या दूसरी पार्टी को पसंद करता है तो उसे गाली क्यों देने लगते हैं या उसको गाली क्यों दी जाए। ऋचा अगर कांग्रेस को पसंद करती है तो ये उसकी चॉइस है। इससे कंगना को बीजेपी की वजह से गाली देना कहाँ तक जायज माना जाएगा। कंगना को फिल्म फ्लॉप होने की वजह से ट्रोल किया जा रहा है तो ये फिर ठीक है, लेकिन विपक्षी पार्टी को या बीजेपी को पसंद करने पर गाली दी जाती है तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। हालांकि इसकी शुरुआत खुद बीजेपी ने ही की थी। अगर कोई बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा होता है तो उसे एक ही झटके में गद्दार, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और देशद्रोही बोल दिया जाता है। अब वही हरकतें दूसरी पार्टी के लोग कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के समर्थक कर रहे हैं और इन सब में मजे वाली बात बताते हैं कि किसी भी पार्टी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कोई इंसान किसी पार्टी के समर्थन के चक्कर में अपना गला कटवा बैठा है। अगर आप किसी पार्टी को समर्थन देते देते मर भी जाते हैं ना, तो ये राजनेता, ये पॉलिटिकल पार्टीज उसका फायदा ही उठाएंगी। कोई आपकी माँ की, बहन की या बाप की सेवा करने नहीं आएगा। हमारी वाली पार्टी से अलग कोई दूसरी पार्टी को समर्थन दे रहा है तो आप उसे गाली देने लगे, गद्दार कहने लगे, तो आपसे बड़ा मूर्ख और आपसे बड़ा चू डैश 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 कोई नहीं है। ऋचा चड्ढा अपने आप को बहुत पढ़ी लिखी समझती है और वो कंगना को सिर्फ इसीलिए गाली दे रही है क्योंकि कंगना बीजेपी की समर्थक है। तो खुद ऋचा क्या है? अगर ऋचा की हम बात करें तो ये खुद अनुराग कश्यप की चेली बनके इंडस्ट्री में फिल्में झटकती आ रही हैं। खुद कांग्रेसी है और 14 साल के करियर में इस बंदी ने एक भी ऐसी फिल्म नहीं दी जो इसने अपने अकेले के दम पर हिट कराई हो, और बातें कर रही है ऐसे जैसे ये खुद कितनी ही बड़ी सुपरस्टार हो। हम खुद ना तो किसी राजनीतिक पार्टी को पसंद करते हैं और सच बताएं तो ना ही किसी से नफरत करते हैं। जो अच्छा काम करेगी हम उसे खुलकर समर्थन देंगे, भले ही वो कोई भी पार्टी हो। जो बात सही होगी उसको सही बोलेंगे, जो गलत होगी हम उसको खुलकर गलत बोलेंगे, चाहे उसके लिए आप हमें गाली दें या शाबाशी दें।
बॉलीवुड की फिल्म धाकड़ फ्लॉप हुई है, बहुत अच्छी बात है और खुशी मनानी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि ये बॉलीवुड की फिल्म है, ना कि इसीलिए आप खुश हो जाओ कि ये कंगना रनौत की फिल्म है और कंगना रनौत बीजेपी की समर्थक है। कंगना की बात करें तो कंगना एज एन एक्टर बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, एज अ बॉलीवुड एक्ट्रेस तो एक नचनिया है, और बात करें एज अ बीजेपी समर्थक तो ये उसकी अपनी विचारधारा है, ये उसकी अपनी चॉइस है कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करती है, किस पार्टी को अपना समर्थन देती है। इसके लिए हम उसे गाली नहीं दे सकते, हम किसी भी पार्टी के समर्थक को गाली नहीं दे सकते हैं। अगर वो दूसरी पार्टी को समर्थन देता है तो आप सभी लोग किसी न किसी पार्टी को पसंद करते होंगे, तो आप सबसे एक अनुरोध है, दूसरी पार्टी के समर्थक को गाली गलौज ना करें। दूसरी पार्टी को समर्थन देने का मतलब कोई गद्दार होना नहीं होता। हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा होती है और हर किसी का अपना मन होता है, और इस देश में हर इंसान आजादी से किसी भी पार्टी को समर्थन दे सकता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी नेता और कांग्रेसी नेता एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और ये लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, ऐसा सोचने वाले लोग महामूर्ख हैं। ज्यादातर नेताओं के बच्चों की शादी विपक्षी पार्टी के बच्चों से ही होती है। यकीन ना हो तो गूगल चेक कर लेना, ये ज्यादातर नेता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं और ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ही एक दूसरे को गाली देते हैं, और वो भी सिर्फ सामने आकर। पर्दे के पीछे हर पार्टी का नेता, हर बड़ा नेता एक दूसरे के साथ में मजे लेता है, एक दूसरे के साथ पार्टी करता है, एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। लेकिन इस देश की जनता को ये छोटी सी बात कभी भी समझ में नहीं आई। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। सलमान खान के साथ अपनी शादी को लेकर सोनाक्षी सिन्हा भड़क गई हैं। इन दिनों सलमान के साथ सोनाक्षी की कई फेक फोटोज वायरल हो रही हैं, जिनमें कभी सलमान सोनाक्षी को रिंग पहनाते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं दोनों शादी के मंडप में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार ऐसी फेक खबरों से सोनाक्षी परेशान हो गई हैं और अब उन्होंने इस पूरे मामले पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। रेडिट पर शेयर की गई एक पोस्ट के मुताबिक एक इंस्टाग्राम पेज से सलमान और सोनाक्षी की इस फोटो को शेयर किया गया था, जिसके कैप्शन में लिखा था कि सोनाक्षी और सलमान ने चुपचाप शादी कर ली है। इस फोटो को जब सोनाक्षी ने देखा तो वो बुरी तरह भड़क गईं और उन्होंने इस पर कमेंट करते हुए लिखा, क्या तुम इतने बेवकूफ हो कि असली और मॉर्फ की हुई फोटो में फर्क नहीं बता सकते। दरअसल कुछ महीने पहले ये खबर आई थी कि सोनाक्षी सिन्हा खान परिवार की बहू बन सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनाक्षी इन दिनों सलमान के छोटे भाई सोहेल के साले बंटी सचदेवा को डेट कर रही हैं। अगर इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता है और सोनाक्षी की बंटी के साथ शादी होती है तो उस हिसाब से सोनाक्षी सलमान के परिवार की बहू बनेगी। जब ये खबर सामने आई तो कई लोगों ने इसे गलत समझ लिया। उन्हें लगा कि अगर सोनाक्षी खान परिवार की बहू बन रही हैं तो वो जरूर सलमान से ही शादी कर रही होंगी, और इसी गलती की वजह से सलमान और सोनाक्षी की शादी की झूठी खबरें फैला दी गईं। आपका इस पर क्या कहना है, अपनी बात कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।